वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ 2 बचे लोग, अर्जुन और आदित्य, दोनों हांफते हुए, खून से लथपथ भागते हुए गांव के खंडहर में पहुंचते हैं। उनकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा है। अर्जुन कांपते हुए कहता, हाँ, सब मर गए, अब बस हम बचे हैं, शायद अब खत्म हो गया। लेकिन तभी दूर से एक भयानक हंसी सुनाई देती है, वही हंसी जिसने उनके दोस्तों को मौत दी थी। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। इसी बीच अचानक एक आवाज आती है, शिव शिव, हर हर महादेव। अर्जुन और आदित्य चौंकते हैं। अंधेरे में से एक परिचित चेहरा निकलता है, विराट। सफेद कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का तिलक। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता थी। अर्जुन हैरानी से, विराट, तू यहां? तू तो हमारे साथ आया ही नहीं था। विराट धीरे से कहता है, हाँ, मैं नहीं आ पाया, पिताजी अचानक बीमार हो गए थे। लेकिन जब सुना कि तुम सब पर मुसीबत टूटी है तो मैं आ गया। विराट तीनों को गांव के पुराने मंदिर की ओर ले जाता है। मंदिर में टूटी मूर्तियां, दीवारों पर पुराने संस्कृत श्लोक और खून के दाग। विराट धीरे से मंत्र पढ़ता है, ए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। जैसे ही मंत्र गूंजता है, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। अचानक एक परछाई निकलती है, वही ब्रह्म राक्षस। भयानक चेहरा, खून से लाल आंखें और उसके पीछे हजारों चीखें। ब्रह्म राक्षस चीखता है, तुम सोचते हो बच जाओगे? तुम्हारे दोस्त भी यही सोचते थे। अर्जुन और आदित्य भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, चारों तरफ दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। विराट अकेला खड़ा रहता है, उसकी आंखों में शांति बरकरार। विराट कहता है, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, महादेव की शरण में आने वाला कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मराक्षस गुस्से से दहाड़ता है और विराट पर झपटता है। लेकिन अजीब बात यह होती है, वह विराट को छू ही नहीं पाता। उसका हाथ हवा में रुक जाता है। अर्जुन और आदित्य कांपते हुए, ये क्या हो रहा है? तुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? विराट भी हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहा? ये मुझे देखकर पीछे क्यों हटता है? ब्रह्म राक्षस की आंखें विराट पर टिक जाती हैं और वह सिर्फ एक शब्द कहता है, तेरा रिश्ता है मुझसे। अचानक एक बुजुर्ग संत मंदिर के द्वार पर प्रकट होते हैं। सफेद दाढ़ी, लंबा गेरुआ वस्त्र, हाथ में त्रिशूल। संत की गूंजती आवाज, विराट, तुझे जानना होगा तेरी असलियत। तू इस गांव से, इस श्राप से और इस राक्षस से जुड़ा है। विराट डरते हुए, मेरी असलियत? मतलब क्या? संत धीरे से कहते हैं, तेरे जन्म का समय साधारण नहीं था। जिस समय तू पैदा हुआ, उस समय ग्रह नक्षत्रों ने संकेत दिया था कि तेरे हाथ से एक बड़ा काम होना है, और ये श्राप तुझसे सीधा जुड़ा है। संत भारी आवाज में बताते हैं, विराट, इस ब्रह्म राक्षस का असली नाम भैरवनाथ था। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तेरे दादा थे। शक्ति की लालच में उसने तंत्र मंत्र किया और श्रापित हो गया। उसी दिन से वह ब्रह्म राक्षस बना। अर्जुन और आदित्य हैरानी से विराट को देखते हैं। विराट की आंखों से आंसू निकलते हैं। मतलब, ये मेरा दादा, संत कहते हैं। हाँ, और यही कारण है कि यह तुझे मार नहीं सकता। तेरी रगों में उसी का खून बह रहा है। लेकिन याद रख, अगर तू अपनी शक्ति को पहचान ले, तो तू ही वह इंसान है
जो इस श्राप को तोड़ सकता है। ब्रह्म राक्षस विराट की तरफ देखकर चीखता है, तेरा खून तुझे बचा रहा है, लेकिन याद रख, अगली बार जब हम आमने सामने होंगे, तुझे अपने खून और अपने धर्म में से एक को चुनना होगा। अचानक जमीन फटती है और ब्रह्म राक्षस धुएं में गायब हो जाता है। मंदिर में सिर्फ 3 लोग खड़े रह जाते हैं, अर्जुन, आदित्य और विराट। विराट की आंखें आसमान की ओर उठती हैं। वह धीरे से कहता है, मैं कौन हूं? महादेव, आपने मुझे इस राह पर क्यों भेजा है? संत धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरी असली परीक्षा अब शुरू होगी विराट।